लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये उपदेश को जानते हुए मैंने क्या किया, अपने आप को दूर करके रखा ताकि भरोसा किसके ऊपर ना आए। अभी मुझे मालूम है मेरा पत्नी भी, फिन्नी भी, एमी भी, सूसन भी नया यरूशलेम में पहुंचेगा, उधर युगान युग तक रहेगा। मैं उनके साथ हो, मैं मेरा बेटा मेरा बेटी तुम मेरे साथ हो, मैं तुमको प्यार करता हूं, करते करते तो मैं चले जाएगा, बाद में ये कहां पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह है सच्चाई का वचन। परमेश्वर को आपको जानना है तो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, मन से त्यागना। पति, मेरा पति ये करेगा, वो भी। छोटा सा एक गिलास पानी के लिए भी भरोसा किसके ऊपर रखें, परमेश्वर के ऊपर। ऐसा आप थोड़ा सा हालत बनाओ, तब आपको कभी रोना, अपने लिए रोना नहीं आएगा, आत्माओं के लिए रोएगा। पति रोटी नहीं दिया तो आपका मुंह नहीं बनेगा, पति पैसा नहीं दिया तो आपका मुंह नहीं बनेगा। पति दूसरा किसी बहन से साथ बात किया तो आपका मुंह नहीं बनेगा। अभी आपको आपके अंदर में पति दूसरा किसी से बहन में था, बस। क्यों? भरोसा किसके ऊपर है, पति को। मेरे पति को मैं ले गया तो मेरे लिए कौन होगा, मेरे पति को कौन ले गया, वो ले गया तो मेरे लिए कौन होगा, वो चिंता आ जाता, क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है। अगर ये चिंता नहीं है तो कितना बहन पति से बात, प्रभु मेरे पति को इस्तेमाल कर, उन लोगों को तसली दिला दे, प्रभु उनको तसली दिला दे। अगर मेरा पति मुझे छोड़ गया हो किसी, प्रभु तो आप तो है, आप मेरे साथ है। पति को आपने सहारा में दिया, धन्यवाद हो, लेकिन वो सहारा मेरा नहीं है। तो मेरे प्यारों, ये बाइबल क्लास के द्वारा आपको सही बनाना है, आपका ये पति का प्यार का सिलका उतारना है। समझ में? पति के ऊपर का प्यार, पति के ऊपर का लगाव का सिलका उतारना है। पति को जानो या हो परमेश्वर को जानो, या पास्टर के ऊपर, दोस्तों के ऊपर का आपका जो लगाव, वो सिलका क्या करना है, पूरा उतारना। थोड़ा दर्द लगेगा तो भी उतारना, तब आपको किसके बारे में मालूम होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो पति के साथ का लगाव पूरा निकालना है। आप सोच लो, पति को जानना है, पति का चलना। अभी भी इधर में बैठा हुआ कुछ बहन लोग सोचे होंगे, ओ अभी मैं इधर हूं, उधर में पति के पास अभी कौन बहन आए होंगे उनको कौन रोटी बना कर देते होंगे, कोई उनका पाव दबाता होगा, वो बहन होगा, इधर बैठकर दांत पीसते होंगे। सच है या नहीं, बोलो। तो भरोसा किसके ऊपर है, बोलो। देखो, ऐसा होगा तो आप परमेश्वर को टीचर से नहीं जानेगा। आपका पति के साथ 1000 लोग बात करने दो, क्या हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पति को लोगों इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, धन्यवाद हो, आप मेरे साथ हमेशा तो है। फिर आपका मुंह कभी नहीं बनेगा। मैं अनुभव से इसका खट्टापन कितना है, इसमें कितना दर्द होता है, पति को कितना दर्द होता है, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ये नहीं मैं अनजान होकर बोल रहा है, नहीं। पति कहीं पति कहीं जाकर सेवा करके आता है, 8 बजे आना, तो 8 बजे आया नहीं, 9 बज गया, 10 बजे, जरूर वो बहन के साथ आज बैठे होंगे। तो पति आते वक्त पानी लेके पी ले, अच्छा रोटी रख दिया था, ठंडा ठंडा रोटी रख दिया, खा लो, मैं जाकर सो रहा हूं। तो पति कहीं आत्मा का बोझ लेकर के रोते रोते आ रहे। एक आदमी को वचन बताया, दूसरा आदमी को वचन बताया, थके थके आते तो प्रभु जाके मेरा पत्नी के पास जा रहा, चलो
एक गरम ग्लास चाय मिलेगा तो पत्नी क्या है आगे। अभी कितना देर किधर था अभी तक? मुझे मालूम है उनके पास बैठ वो बहन के पास बैठ गया तो फिर आप समय भी भूल जाता है, आप घंटे कितना भी भूल जाता है। मेरे प्यारो, ये क्यों ऐसा होता है? आपका भरोसा किसके ऊपर है? पति के ऊपर। आपको एक डर लगता है मेरा भरोसा करने वाला पति को कोई छीन कर ले जाएगा। अगर भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो आपको चिंता नहीं होगा। मेरा पत्नी दिल्ली में है, कब से मैंने दिल्ली में भेजा, मेरे पत्नी के साथ मैंने कितने लोग बात किया तो मेरे पत्नी के साथ कौन बात है, मुझे कोई चिंता है ही नहीं। कोई बात करे, कोई उनके साथ चले, क्योंकि मुझे पहले पत्नी नहीं बल्कि कौन है? मेरा परमेश्वर। मेरे प्यारे, मैं आपका दिल के लिए आपको अभी का जरूरत का दवाई दे रहा हूं, आपको परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। और हियाव के साथ काम करना है तो क्या चाहिए? जो परमेश्वर को जानता है वो हियाव के साथ काम करे। तो इधर बैठते वक्त में मेहरबानी करके मैं आपसे विनती करता हूं, कर का बात याद आता उसके ऊपर जय पाओ। जरूर है आपका पति घर में है, उनको कोई किसी ने रोटी बना कर देना है, किसी ने पानी बना कर देना है, या झाड़ू लगाना है। कोई बहन आने दो, कोई भाई आने दो। आपने बोला प्रभु आप मुझे अच्छा भोजन दे रहे, मेरे पति के लिए कोई और किसी को, कोई बहन को, किसी को लेकर वो उनको हौसला बढ़ा दे, ताकि मेरा आपने मुझे दिया हुआ पति को कोई परेशानी ना रहे। उधर जाने के बाद अच्छा एक बहन उधर बैठी है, मुझे मालूम है जब से मैं गया 2 हफ्ते से तुम ही इधर बैठे हुए हैं तुम ही इधर बैठे हो। बहन तो तकलीफ उठा के अपना घर को भूलकर आपके पास उधर झाड़ू लगा के सब कुछ कर रहा है, आप उसका बदले में दिखा दिया तो बस कैसा लगेगा उनको? 2 हफ्ते का सेवा का तो फिर पति को बोलना पड़ा, देखो देखो मेरे पत्नी के सामने तुम आना नहीं। क्यों? आपका चेहरा देखकर आपका पति को ऐसा मजबूरन क्या करना पड़ता है? क्योंकि आपका पति क्या देख रहा है? ये बहन 2 हफ्ता इधर आकर बीच बीच में रोटी बनाया, मदद किया, तो मेरा पत्नी गुस्सा करेगा तो ये उदास हो जाएगी। तो इसलिए आपका पति को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? मेरे पत्नी के सामने तुम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं, बहन आप इधर था, मेरे पति का देखभाल किया, अच्छा किया, आपका पति के सामने उसको एक गला लगाए, एक चुमे, देखो बहन मैं आपको धन्यवाद देता, तब आपका पति को उस बहन को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उनका भी मन खुल जाएगा, खुशी से लगेगा, उधर शांति रहेगा। नहीं तो क्या होगा? शांति के जगह में, क्योंकि आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर? पति के ऊपर। मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर को जाना था, इसलिए पौलुस बोलता है फायदे की सारे चीजें मैं क्या करता हूं? कूड़ा संग। ये बातें आपको समझाने के लिए आप लोगों को अलग बुलाया, अकेला बुलाया है। प्रभु की आत्मा मुझे बताया इनको ये बातें सिखाए। तो आपका थोड़ा सा शैतान कैसा नजदीक में आके खड़ा रहता है? पहले आपका विचार के द्वारा, ओ तुम्हारा पति इनसे बात कर दिया, हाँ, तो आपका मुंह थोड़ा उदास हो गया, फिर शैतान क्या हो जाएगा? नजदीक आकर खड़ा होगा। फिर एक के बाद आपका विचार होता, फिर रोता, मुझे अभी कोई बाइबल क्लास में भी नहीं जाना, कोई मीटिंग में भी नहीं जाना, मैं पति के पीछे पीछे चलता रहूंगा, अभी पति का बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा मैं। पति क्या करता है? पति खाना खाते हैं, कौन पानी देता है, कौन पाव दबाने आता है, ये देखता रहेगा। तो इसमें फिर आपका दिमाग पूरा किससे भर जाएगा? आपको पति मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा। वो पति भी पूरा नहीं मिलेगा। पति सोचेगा ये तो दाहिने बाएं छोड़ती नहीं है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे पीछे पड़ी रहती, दाहिने बाएं जाती भी नहीं है।
तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति को कैसा लगेगा? इसलिए मेरे प्यारों, इन झंझटों से आप आजाद हो जाओ, इन झंझटों से आप आजाद हो जाओ, इन गंदगी से आजाद हो जाओ। ये सब गंदगी है। परमेश्वर आपको एक पति दिया, परमेश्वर आपको एक पास्टर दिया, परमेश्वर आपको एक हर बात बताने के लिए कोई मददगार दिया, तो उस मददगार के ऊपर भरोसा मत रखो, जिन्होंने दिया उसके ऊपर भरोसा रखो। ये जाएगा तो दूसरा प्रभु देगा। ऐसा लोग आनंद से गीत गाते हुए हमेशा चलते रहे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे परमेश्वर का प्रेम से बताना चाहता हूं, इन कचड़ाओं से आप आजाद हो जाओ, इसको कूड़ा समझो। पौलुस बोलता है, मेरे फायदे के सब मतलब क्या समझता हूं, यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण इन सबको क्या करता हूं, ये पहचान का उत्तमता मैं 3 दिन प्रचार करेगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इधर में 11:30 बजे तक ही इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर नहीं तो फिर और भी बहुत बातें आपको बताने का है। यीशु का पहचान का उत्तमता के कारण सबको मैं क्या करता हूं, सब चीजों को मैं क्या करता हूं, कूड़ा समझता हूं। हमारे लिए, सबके लिए सब कुछ को उन्होंने, हम गाते हैं सब कुछ, मिलकर गाए, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में पूरा गाए, ये सब कुछ पूरा गाए, नंबर बोले, नंबर बोले, नंबर बोले। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे 215 सामने गए पूरा गाना, इस दुनिया में 215 ये सब कुछ यीशु है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित
सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। मेरा पत्नी भी इधर होती तो अच्छा था, लेकिन मेरा बेटी आए, सीडी लेकर उनको समझ में आएगा। देखिए, मेरा पत्नी मुझे जब ज्यादा प्यार करने का इशारा शुरू किया तो मैंने समझा ये गड़बड़ हो जाएगा। मेरा पत्नी को मेरे ऊपर का लगाव कम होना चाहिए। आप लोगों को ये सुनने से बहुत क्या होगा, ये क्या है, हमने जो सोचा उसका उल्टा आप प्रचार कर रहा है। मेरे ऊपर उनका लगाव ज्यादा रहेगा तो मैं ही उनका परमेश्वर बनेगा। अगर मेरा पत्नी को यीशु के साथ संबंध होना है तो मेरे ऊपर का लगाव उनको क्या होना है, कम होते जाना है। आप लोग सब शादी करते समय में बहुत 3-4 बार देख प्रार्थना करते हुए किए होंगे। मेरा शादी का बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ये सोचेंगे बुढ़ा होने के बाद ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं। मैं पहले फौज में रहते वक्त भी जगह जगह में प्रचार करते थे। शादी के लिए बहुत रिश्ता आते थे केरला में, बहुत बार रिश्ता आया। कुछ लोग आकर रोया भी, देखो मेरा बेटी को आपके साथ में करना चाहता है, अब ऐसा। तो एक बार मैं शादी के लिए मन नहीं बनाता था। फिर एक बार मैंने आंध्रा से चिट्ठी लिखा, मैं शादी के लिए इस बार मैं छुट्टी आता हूं, शादी करेंगे, शादी के लिए कोई रिश्ता तो देखेंगे। 7 रिश्ता आया था पास्टर लोग, क्योंकि जगह जगह में मैं मीटिंगों में प्रचार करने के कारण लोग मुझे जानते थे, इसलिए रिश्ता इधर उधर से लोग सोचा ये तो शराबी नहीं है, मेरा सूरत वगैरह देखते हुए नहीं, बल्कि ये शायद हमारा बेटी को इनके साथ रहेगी। तो ऐसा, तो मैंने जब घर में गया तो एक विंग कमांड नेवी का एक विंग कमांडर का ग्रुप कैप्टन का एक रिश्ता है, एक ही बेटी है। उन लोग अपना फोटो रख दिया, उन लोग बहुत प्रार्थना भी करके गया, तो उन लोग पूरा उम्मीद लेकर गया ये उनके साथ मेरा शादी होंगे, फोटो भी रखा। तो सब, तो मैंने बोला, तो पापा मम्मी से बुलाया कितना, तो पूरा नाम लिख दिया, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद चर्चोगुड का पास्टर एक लेके आया, जिसको अभी मैंने शादी किया, मैंने जो अभी मेरे साथ है, जो अमनी, उनका नाम आखिरी में था। तो 7 रिश्ता आया। मेरा पापा मम्मी बोला, देखो थोड़ा सा उनका फोटो देखो, थोड़ा सा उनको देखो, फिर आप चुन लो। मैंने बोला ठीक है। मैं कमरे में बैठकर 3 दिन प्रार्थना करते रहा, प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैं तो उसके लिए जो साथी आप दिया है मुझे बताना। तो अमनी का नाम लास्ट में लिखा, मुझे ऐसा लगा वो तिक किया हुआ है। तो मैं पास्टर को बुलाकर के, अमनी उस वक्त तड़िकारम कोणम तमिलनाडु में उस जगह में गए, अमनी के साथ सिर्फ 1.5 मिनट बात किया। उनका दफ्तर से, उनका जिधर वो रहते थे उससे बाहर सड़क में बुलाया, पास्टर भी साथ रहा। मैंने बोला, देखो मैं अभी फौज में हूं, मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलने वाला है, प्रभु बुलाते समय क्या आप उसके लिए तैयार है? मैं बोला हाँ, मैं भी सेवा करना चाहती हूं, मैंने भी बाइबल क्लास में थोड़ा पढ़ा है। इसके अलावा कोई सवाल, तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा पढ़ाई क्या, कुछ भी नहीं पूछे, एक ही सवाल। मैंने बोला ठीक है पास्टर, प्रार्थना करो, हम चलते हैं। तो मैं घर में आया, बोला शादी पक्का हो गया, अभी कोई पापा भी नहीं देखने के लिए जाएगा, मम्मी भी, चाचा मामा। हमारा केरला में बहुत रिवाज होता है, बड़े बड़े लोग 3-4 लोग जाएंगे, उन लोग जाकर फिर मंजूर करेंगे, फिर उसके बाद एक, मैंने बोला शादी सब फाइनल हो गया, अभी डेट भी फिक्स कर दो। तो फिर मैं शादी कर, पहला दिन, शादी का पहला दिन, आप लोग क्या क्या उम्मीद रखे? मैंने पहला दिन हमारा कमरे में आए, जो मुझे रहने का, मैंने बोला घुटना में बैठेंगे। मैंने उनको बिस्तरा दिखाया, ये बिस्तरा में जानवर की तरह हमारा समय खर्च नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला, कच्चा कच्चा बोला हुआ बात, हम मनुष्य है, हमारे सामने उद्देश्य है। मैंने बोला कहीं हनीमून के लिए कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। आप अमनी से पूछ सकता है, पहला दिन की बात है। उस दिन से लेकर आज तक मैं डिसिप्लिन में मेरा पत्नी को रखा। क्यों?
मेरे प्यारों, परमेश्वर का उद्देश्य आप समझना। परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर आपको मुझको बनाने का उद्देश्य क्या है? वो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में है, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। देखिए, अच्छी तरह सब लोग इधर होश में है ना, या होश खो गया, या अभी सब अपना घर में चले गया, अभी पति के पास, अभी पति के पास गया तो अभी वापस आ जाओ इधर में। देखिए मेरे प्यारों, मैं शादी करने के पहले ही मुझे ये वचन मालूम था, इसलिए पति पत्नी का जीवन टेम्पररी, थोड़ी देर का है, वो भी एक टेस्ट है, एक परखने का है। परमेश्वर का असली योजना नया पृथ्वी में आरंभ होता है। परमेश्वर का योजना ये नहीं आपको 2 बच्चा दे, आप प्यार से चुमते हुए रहें, ये नहीं। परमेश्वर की ये योजना है, वो मेरा पति है, मेरा पत्नी है, वो घूमते रहे, ये नहीं परमेश्वर का योजना। या परमेश्वर का योजना ये नहीं अपने पत्नी के साथ जगह जगह घूमने, देखिए वो कितना सुंदर है, ये नहीं है परमेश्वर का योजना। फैमिली लाइफ परमेश्वर का योजना नहीं है। फैमिली लाइफ एक टेस्ट है, एक परख है। आपका आत्मा प्राण को परमेश्वर फैमिली लाइफ के जीवन में डालते हुए देखता है। आपको पत्नी बच्चों के साथ लगावाता है, परमेश्वर के साथ लगावाता है। इस लगाव में जीतने वाला इस तरफ किधर होगा? नया यरूशलेम में। परमेश्वर ये मेरे साथ रह सकते हैं। आप बोलते हैं प्रभु आपने मुझे पत्नी दिया, पति दिया ना प्रभु, पति वो बहन को देख रहा है प्रभु, यीशु के नाम में शैतान दूर हो जाओ प्रभु, आप मुझे मेरे पति दो, औरत बीमार हो जाए, वो कलीसिया से चले जाए, वो नरक में जाए, मुझे पति मिल जाए। ये सब आपका अज्ञानता के कारण है। आप परमेश्वर, इसलिए पौलुस बोलता है फायदे की सारे चीजें मैं क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। हमको पति पत्नी बच्चे दिया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं आपका आत्मा प्राण को कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, अकेला अकेला अकेला। हमारा असली जीवन आरंभ होता है नया यरूशलेम में, नया पृथ्वी में असली जीवन आरंभ होता है। अभी ये सब उसके लिए तैयारी है। कुछ बहन लोग शादी नहीं किया, अभी वो लोग सोचते हो कौन किसको लेकर गले में डाल देंगे किसको गले में डालेंगे? तो गले में डाला हुआ उनको पूछो कब उतारेगा, वो सोच रहा है। या मैं उनको सिखा रहा उतारो हैं। भाई आप शादी किया तो ठीक है, शादी नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन ये शादी शुदी नहीं है इधर का प्रभु का प्रोग्राम। आपका शादी में कर स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आकर क्रूस पर जान दिया, आपका बच्चों पति पत्नी के साथ में आराम से रहने के लिए नहीं। अगर प्रभु ऐसा दे तो धन्यवाद करो, लेकिन इस संसार की चीजों के ऊपर आपका मन नहीं लगना, पति के ऊपर मन नहीं लगना, पत्नी के ऊपर मन नहीं लगना, बच्चों के ऊपर मन नहीं लगना, सिर्फ यीशु के ऊपर मन लगना है। तो असली प्रोग्राम नया यरूशलेम में,
नया पृथ्वी में शुरू होता है। उसके लिए अभी तैयारी चल रहा है। तो आप सोचते, तो कुछ लोग सोचते हैं तो इधर में इतना दुख है तो फिर कहां जाएं? इधर में दुख के द्वारा आपका जो लगाव कम होता जाए। मैं कितने शक्ति से अंदर में मेरा पत्नी को प्यार करते हुए, बाहर में प्यार प्रकट ना करते हुए, मैं ऐसा सोचता था मेरा पत्नी के ऊपर का लगाव क्या हो जाए, मेरे ऊपर का पूरा उनसे हट जाए, सिर्फ किसके ऊपर आ जाए। मैंने देखा मेरा पत्नी पूरा वफादारी से मेरा सेवा किया, पूरी वफादारी से, पूरा आज्ञाकारी बन गया बच्चों को पालने में, मुझे इज्जत देने में। तब मैंने समझ इसमें तो ये तो उन्होंने पूरा ठीक किया। अभी प्रभु आपके साथ का उनका संबंध, उनका लगाव ठीक रहे। तो मैं आपको बताता हूं, आपको परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर का भरोसा तोड़ना है, अपने ऊपर का छोड़ना, बाकी आपका पति पत्नी ये सब। इसलिए प्रभु ने बोला सबको, जो कुछ सबको त्याग ना देता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसमें पति भी आता है, पत्नी का लिखा है, उसमें पत्नी के जगह में आप क्या, आपका बाइबल में आपने क्या पढ़ना है? आपका बाइबल में बहन लोग क्या लिखे? पत्नी के जगह में पति लिखे। क्या उसका मार्जिन में क्या लिखे? पति लिखे। सब लिखो अभी अपना बाइबल के मार्जिन में, अपना पति को लिखे। हाँ, उधर पत्नी लिखा हुआ उसको मत काटो, उसके लकीर खींचकर क्या लिखे? पति को त्यागे। आज से पति को त्यागने का प्रार्थना शुरू करो। अभी तक क्या करता था? प्रभु मेरा पति को मुझे दे, बाकी बहनों से मेरा पति, कोई बहनों से बातें भी ना करें, किसी से बातें भी ना करें, मेरा पति पूरा मुझे ही मिल जाए। हैं? कितने में? लूका 14:26, लूका 14 का पत्नी लिखा है ना? हैं? पत्नी लिखा है ना? लिखा है आपका बाइबल में? पत्नी लिखा है नहीं लिखा है? किसका बाइबल में पत्नी लिखा नहीं? तो पत्नी के जगह में लकीर खींचो, आपका मार्जिन में क्या लिखो? पति लिखो। सब अपना बाइबल में लिखो। जिसको पति नहीं है, अच्छा, पति नहीं तो खुश हो जाओ। हाँ, दोस्त लिखा, इन्होंने बोला दोस्त लिखो। अपने दोस्त को, ठीक है, दोस्त को, दोस्त के ऊपर ही भरोसा। इन्होंने अच्छा बताया, अगर कोई दोस्त को भरोसा, दोस्त को लिखो। मेरे प्यारो, ये मैंने आपको सच्चाई बताया। आपको मालूम है, अभी शैतान को बुलाएगा तो इधर आकर घुटना में बैठेगा वो। आज सुबह से घूम रहा है, कल शाम से घूम रहा है। आज सुबह मैं बाथरूम में था, उधर भी आया, आज सुबह से घूम रहा है। अभी बुलाएगा तो अभी मैं छोटा शैतान को नहीं बोला, बड़ा शैतान का बोल रहा हूं। उनसे बातें क्या बातें किया, पूरा बातें नहीं बताना, लेकिन उन्होंने मेरे पीछे इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, तुम सारी बातें खोल रहा है। मैंने किस किस में लोगों को बांध कर कहा है, तू सारे रस्सी खोल रहा, तुम कब तक खोलता रहेगा, कुछ ना कुछ रहने दे। मैं बाथरूम में बैठकर दांत साफ कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने आकर बोल रहा था, देखो पूरा रस्सी मत खोलो, कुछ ना कुछ तो, नहीं तो संसार कैसा चलेगा। मेरे से पूछ रहा है। शैतान क्या बोल रहा था आज सुबह? तुम्हें पति पर शैतान को मालूम हो गया मैं ये बात है, अभी कैसा भी मैं थोड़ा सा मैंने बाइबल लेकर आज सुबह मैं अकेला इसको मेडिटेशन करते समय में उन्होंने देखा होगा, क्योंकि मैं सुबह थोड़ी देर प्रभु के वचन अकेला मेडिटेट करता था। उन्होंने ये वचन को, मैं शायद उन्होंने देखा होगा मैं कौन सा वचन, मैं मुंह से खोलकर नहीं बोला था। मैंने सोचा बाहर नहीं बताएंगे। मीनू आकर हिंदी में वचन लिखते थे, उनके सामने भी ये वचन मैं खोला नहीं, बताया नहीं, ताकि शैतान क्या ना करे, ना सुने। थोड़ा सा वचन थोड़ा लिख करके आगे गया बस। तो मैं क्या बोलता, तो शैतान ने क्या बोल रहा था, अगर ये सारे संबंध तुम ऐसा खोल दिया तो संसार कैसा चलेगा। मैंने उनको बोला संसार चलाने के लिए हमको आता है, कैसा संसार चलाता है। तो इसलिए मेरे प्यारो, आपका रस्सी पूरा खुल जाए, पति के साथ का रस्सी खोल दे, अपने आप खोल दे, बच्चों के साथ का रस्सी खोल दे,
धन दौलत के ऊपर, कोई दोस्त या कोई पास्टर या किसी के ऊपर आपका रस है तो उसको खोल दें, अकेला मैदान में आ जाए।